भारत कशीदगी इस वक्त अरूज पर है। भारत ने पिछले 2-3 हफ्तों से एक वावेला मचा के रखा हुआ है कि पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया और उनके 26 सिटीजन्स जो हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको मार दिया। इवन कि उसने ये भी कहा कि हमारे फौजी इसमें मर गए हैं, हमारे टूरिस्ट इसमें मर गए हैं। लेकिन उसी को ही निशाना बनाते हुए, उसी को ही जवाब बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पहले तो 6-7 मई की शब एक बुज़दिलाना हमला किया पाकिस्तान के 9 इलाकों पर, जहां पे पाकिस्तान के 38 लोगों की यानी कि 69 शहरियों की शहादत हुई है। और उसके बाद इस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर उसके ड्रोन हमले जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से, हमारी फ़ौज की तरफ से ये कहना है कि हमने जो 26 मिसाइल्स हैं, हीरोप मिसाइल्स हैं भारत के, वो गिरा दिए हैं। वो मिसाइल्स जिनको अमेरिका भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वो मिसाइल जिनको इसराइल खुद नहीं मार गिरा सकता, पाकिस्तान ने इंडिया के वो मिसाइल्स मार गिराए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ भारत के और भी जो इसके पीछे मकासद थे, जो शर्मनाक मकासद थे, वो भी रिवील होना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म एक बहुत अरूज पर था, इवन के जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे उनने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का या फिर पाकिस्तान के अंदर कल्चर का, पाकिस्तानी लोगों का किस तरह से बिहेवियर है टुवर्ड्स देम और भारत का क्या बिहेवियर है। पाकिस्तान किस तरह से हॉस्पिटेबल है, वार्म वेलकमिंग है, और भारत किस तरह से लोगों को आप ये कह लें कि रिपेल करता है एज ए टूरिस्ट और एज ए टूरिस्ट स्टेट, या फिर वो लोग जो वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान की एक बहुत पॉजिटिव पिक्चर दुनिया के सामने आ रही थी थ्रू दीज टूरिस्ट्स। तो एक उस साख को ख़राब करना था पाकिस्तान की कि लोग पाकिस्तान ना आए, पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना था, और इस हमले का सारा मलबा जो है वो उन्होंने पाकिस्तान पे गिराया है। सेकेंडली क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से कर्जों में दबाना, पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक दफ़ा फिर से डिस्ट्रॉय करना, जो कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत कामयाब हुआ भी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है उसके अंदर से लोगों ने शेयर्स जो हैं वो विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी है कि ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान, क्योंकि जब वॉर होती है तो ये अल्टीमेट रिजल्ट है कि दोनों साइड की मईशत को नुकसान होता है। बट पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान, वो जो भारत चाह रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, ठीक है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो गिरी है, उसके अंदर 6000 मतलब कि 100 इंडेक्स में 6000 पॉइंट्स की कमी आई है और इस वक्त शदीद मंदी चल रही है। लेकिन भारत का जो $1 बिलियन का नुकसान हुआ है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। भारत का जो हमने 3 राफेल तियारे गिराए हैं, अगर हम एक राफेल तियारे की बात करें, उसकी कीमत की बात करें, तो वो बनती है कोई 288 मिलियंस। 288 मिलियंस मल्टीप्लाई बाय 3, दैट वुड बी मोर देन $1 बिलियन। तो आप ये देखें कि एक रात के अंदर हमने भारत का 1.5 बिलियन का नुकसान किया। 1.5 बिलियन का नुकसान। तो भारत को एक रात के अंदर पाकिस्तान की तरफ से इतना नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा भारत की जो ब्रिगेड पोस्ट तबाह हुई है, भारत की मुतअद्दिद चेक पोस्ट तबाह हुई हैं, वहाँ पे जितना भी मिलिट्री साजो सामान था, मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी, उनको तबाह किया है। ये 1.5 करोड़, तो मतलब कि 1.5 बिलियन, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो सिर्फ भारत के तैयारे गिरने की वजह से हुआ, उसके अलावा जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उसका कितना नुकसान हुआ है भारत को, और वर्ल्ड वाइड भारत की साख को कितना नुकसान हुआ है। कि जब पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है, जब पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि हमें मत ललकारो, हम इस वक्त नहीं चाह रहे कि किसी भी इंसान की, क्योंकि इंसानी जान ऐसी है जो कि हमारे दिल में, हम मुसलमान हैं, एक भी इंसान का खून पूरी इंसानियत का खून है, हमारा इस चीज पे बिलीफ है। जब पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि हम खून नहीं बहाना चाहते, आप एक इल्जाम तराशी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग टेबल टॉक कर लेते हैं, हम लोग उसके ऊपर बैठ के उसके इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, स्टिल यू आर गोइंग फॉर द वॉर, स्टिल यू आर डिक्लेयरिंग वॉर बाय अटैकिंग पाकिस्तानी रिजर्व्स। आपने नीलम जहलम रिजर्व के ऊपर, आपने नीलम जहलम पानी का जो हमारा डैम है उसके ऊपर आपने हमला किया। आपने वर्ल्ड वाइड जो ट्रीटी मानी जाती है, वॉर ट्रीटी, आपने उन रूल्स को ब्रेक किया। आपने सिविलियन एरिया पर आपने
शहरी आबादी पर हमला किया, एक जगह नहीं 9 मकामात पर आपने शहरी आबादी को टारगेट किया, यानी कि यू आर ओपनली डिक्लेयरिंग अ वॉर। तो आपका सफारती लेवल कितने हद तक डैमेज हुआ है, ये पाकिस्तानी नुकसान से कई ज़्यादा है। भारत की इस हमले को इस वक्त पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। भारत के हमले को अमेरिका ने कंडेम किया, भारत के हमले को चीन ने कंडेम किया, जापान ने कंडेम किया, चाहे वो यूएई की स्टेट्स हों, वो सऊदी अरब की स्टेट्स हो, यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया भारत के इस हमले को कंडेम कर रही है कि ये एक शर्मनाक हमला है। तो भारत को सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, भारत को अपने सफारती लेवल पे भी इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, और इस शर्मनाक सूरत हाल को भारत फेस कर रहा है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये इस वक्त नुकसान भारत का ज़्यादा है, जो कि भारत चाह रहा था कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान में इस वक्त PSL चल रहा है, तो पाकिस्तान में PSL नहीं चल रहा। भारत में भी इंटरनेशनल प्लेयर जिस वक्त खेल रहे हैं, IPL चल रहा है वहां पे, और भारत की जो लीग है वो तो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी लीग है। तो उसका इस वक्त कितना बुरा हशर हो रहा होगा, दुनिया में इस वक्त कितनी जगहसाई हो रही होगी भारत की, कि जब एक स्टेट चाह रही है कि आप पीस के थ्रू टेबल टॉक पे आ जाएं, लेकिन भारत इसको जबरदस्ती जंग की तरफ धकेल रहा है। दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों ममालिक अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकती हैं। अगर ये आग और ज़्यादा भड़क जाती है, अगर ये इसी तरह से, क्योंकि अभी पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, पाकिस्तान अभी अटैकिंग सिचुएशन में नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जंग हो। दैट डजंट मीन वी आर कवर्ड्स, दैट डजंट मीन कि हम लोग रिटेलिएट करना नहीं जानते, हम लोग अटैक करना नहीं जानते। दैट मीन्स कि हम लोग पीस चाहते हैं, बट पीस डजंट मीन कि हम लोग बुज़दिल हैं। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। ये भी एक सूरत हाल है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये इंदिया जारी कर दिया है कि डॉलर्स के विड्रॉल के ऊपर कड़ी नज़र रखे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो यूएई में बैठे पाकिस्तानी हैं, जो और मुतअद्दिद गैर मुल्क में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, वो इंडियन कंपनीज़ के थ्रू, इंडियन एक्सचेंज कंपनीज़ के थ्रू डॉलर जो हैं वो अपने मुल्कों में भेजते हैं। तो ये एक बहुत घिनौना अमल है भारत का कि वो इस चीज़ को भी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, वो इन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर सकता है, वो पाकिस्तान को और ज़्यादा आप ये कह लें कि इकोनॉमिकली डिसेबल करने के लिए या फिर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी ये घिनौनी साजिश भी कर सकता है कि वो अकाउंट्स ब्लॉक कर दे, या फिर वो इन डॉलर की एक्सचेंज कंपनीज के थ्रू पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। तो इस वक्त स्टेट बैंक ने भी मुख्तलिफ बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को ये कहना शुरू कर दिया है कि अपने डॉलर्स के एक्सचेंज के ऊपर, डॉलर्स के विड्रॉल के ऊपर नज़र रखें। क्योंकि भारत इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो अपनी साख बचाने के लिए, वो अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उसका जो उसकी जो जग हसाई हो रही है, उसका जो नुकसान हो रहा है इस वक्त, उसको बचाने के लिए भारत किसी भी हद तक गिर सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तमाम प्रिकॉशंस करने के लिए तैयार है, बल्कि पाकिस्तान ने तमाम प्रिकॉशंस किए हुए हैं। पाकिस्तान की जो फौज है वो इस वक्त बॉर्डर्स पे भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक, यानी कि आप कह लें कि पॉलिटिकल सारी सियासत और सियासी पार्टीज़ हैं, वो यकजा होकर, पाकिस्तानी अवाम यकजा होकर अपनी अस्करी क़यादत के साथ खड़ी है, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। और हमारा जो इस वक्त जज्बा है, हमारा ईमान है कि भाई हमारा तो इस वक्त ये ईमान है ना, हमारा रिलीजन हमें ये कहता है कि अपने मुल्क की हिफाजत में, अपनी जान की हिफाजत में अगर आप मर जाते हैं तो वो शहादत है। तो इस वक्त हर पाकिस्तानी शहादत का रुतबा हासिल करने के लिए जोशो खरोश से, अपने पूरे जज्बे से तैयार है। तो भारत को के मुंह पे यही बहुत बड़ी ललकार है कि पाकिस्तानी मौत से नहीं घबराते, बट स्टिल हम ये नहीं चाहते कि कोई और जानी नुकसान हो। तो अब इसके आगे भारत का क्या रद्द-ए-अमल होगा, और ये सारी सिचुएशन बनी हुई है, इसके ऊपर किस तरह से पाकिस्तान किस तरह से टैकल करेगा, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर क्या भारत थमता है, ये इसको एक्सकेलेट करता है, ये हमें आने वाले सिचुएशन में पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड।